हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू T4 ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फिनाइट ऑटोमेटा के बारे में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फिनाइट ऑटोमेटा डिफरेंट नामों से पहचाना जाता है, जिस तरह से FSA भी हम इसे बोलते हैं, फिनाइट स्टेट ऑटोमेटा, और इसके अलावा हम इसे फिनाइट ऑटोमेटा भी बोलते हैं, हम इसे फिनाइट मशीन्स भी बोलते हैं, और हम इसे FSM यानी कि फिनाइट स्टेट मशीन भी बोलते हैं। तो ये तमाम नाम हैं जो कि फिनाइट ऑटोमेटा को दिए जाते हैं। तो चलें जी, अब हम देखते हैं कि फिनाइट ऑटोमेटा होता क्या है। फिनाइट ऑटोमेटा हम डिज़ाइन क्यों करते हैं? फिनाइट ऑटोमेटा हम इसलिए डिज़ाइन करते हैं ताकि हम अपनी जो हमारे पास लैंग्वेज है, हम उसकी स्ट्रिंग्स को चेक कर सकें कि हमारी जो स्ट्रिंग्स हैं वो फिनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है। देखिए, हमारा जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर हमारा फिनाइट ऑटोमेटा के तहत काम कर रहा होता है कि अगर तो कोई ऐसी स्ट्रिंग जो कि लैंग्वेज का पार्ट है, उसे हमारी फिनाइट ऑटोमेटा ने एक्सेप्ट करना पड़ता है। कोई भी ऐसी स्ट्रिंग जो कि लैंग्वेज का पार्ट नहीं होती, वो फिनाइट ऑटोमेटा ही हमें चेक करके बताता है कि जो लैंग्वेज का पार्ट नहीं है स्ट्रिंग, उसे रिजेक्ट होना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं ये फिनाइट ऑटोमेटा की मदद से कंप्यूटर करता है। तो हम कह सकते हैं कि ऑल रेगुलर लैंग्वेजेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय FA। जितनी भी रेगुलर लैंग्वेजेस हैं, उन तमाम लैंग्वेजेस को हम फिनाइट ऑटोमेटा की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि वो तमाम लैंग्वेजेस जिनकी रेगुलर एक्सप्रेशन बन सकती है, उन तमाम लैंग्वेज का फिनाइट ऑटोमेटा भी बन सकता है। सबसे पहले हम एक छोटा सा फिनाइट ऑटोमेटा मैं आपको दिखाऊं ताकि एक्सप्लेनेशन से पहले आपको आइडिया हो जाए कि फिनाइट ऑटोमेटा होता क्या है। अब ये देखें, कुछ इस तरह की ये एक डायग्राम होती है, ये कहने की कुछ इस तरह की एक मशीन होती है। हमारा कंप्यूटर इसी तरह की मशीन के तहत काम कर रहा होता है। अब फिनाइट ऑटोमेटा क्या करता है? फिनाइट ऑटोमेटा हमारी लैंग्वेजेस की स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। वो तमाम स्ट्रिंग जो कि वैलिड होती हैं, जो कि लैंग्वेज का पार्ट होनी चाहिए, उन तमाम को ये एक्सेप्ट करता है और बाकी तमाम स्ट्रिंग्स को रिजेक्ट करते हैं। तो ये फिनाइट ऑटोमेटा कैसे बनाया जाता है, इसको ज़रा हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं सिंबल्स जो कि फिनाइट ऑटोमेटा को बनाने में यूज़ होती हैं। स्टार्टिंग सिंबल को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे एरो स्टार्ट हो रहा होता है, लेकिन इसके लेफ़्ट साइड पे कोई और स्टेट नहीं होती। फाइनल स्टेट को हम डबल सर्कल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा ये ट्रांजिशंस होती हैं। अब ये देखिए ना, ये स्टेट 1 है और ये हमारे पास स्टेट 2 है, और इस तरीके से एरो से हम ट्रांजिशन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो सिंबल्स बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हम स्टेट 1 से स्टेट 2 पर जाएंगे, और या तो मशीन A रीड करेगी या फिर मशीन B रीड करेगी। A, B का मतलब क्या है कि या तो मशीन A रीड करेगी या मशीन B रीड करेगी। इससे पिछली वीडियो में आपने देखा था कि अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं और स्ट्रिंग्स क्या होती हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो इससे पहले आप देख लें। तो हम बात ये कर रहे थे कि यहाँ पर इससे हम कहते हैं ट्रांजिशन। ये जो एरो यहाँ से जा रहा है, ये जो ट्रांजिशन होती है, किसी न किसी अल्फ़ाबेट को रीड करके हम लेके जाते हैं। और स्टार्टिंग स्टेट को आप कह सकते हैं कि हम स्टार्ट लिखकर रिप्रेजेंट कर दें, बेशक फाइनल स्टेट को फाइनल लिखकर या डबल सर्कल से रिप्रेजेंट कर दें, और इसके अलावा बाकी जो स्टेट्स हैं उनको नंबर दे दें कि स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, स्टेट 4, स्टेट 5। इस तरीके से नंबरिंग हम कर सकते हैं। बाकी रही बात इस डेड स्टेट की कि डेड स्टेट क्या होती है। डेड स्टेट अभी के लिए ये है कि आप बस इतना सा माइंड में रखें कि जब कोई अल्फ़ाबेट हम रीड करते हैं जो कि हमें रीड नहीं करना होता, लेकिन फिनाइट ऑटोमेटा की कुछ शराइत हैं जिनको पूरा करने के लिए हम कोई ट्रांजिशन निकालते हैं, तो हम डेड स्टेट पर चले जाते हैं। इससे ज़्यादा मैं यहाँ पर आपको नहीं बताने जा रहा, क्योंकि वीडियो का मकसद कुछ और है और आप सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है वो आप मिक्स कर बैठेंगे। अभी यहाँ तक सिर्फ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि जो फिनाइट ऑटोमेटा के अंदर सिंबल्स हैं वो कौन कौन से हैं। मज़ीद अगली एग्जांपल्स में डेड स्टेट को हम बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो देखते हैं कि जी फिनाइट ऑटोमेटा बनाने का रूल क्या है। रूल नंबर 1 ये है कि एवरी स्टेट हैज़ स्ट्रिक्टली 1 ट्रांजिशन फॉर ईच अल्फ़ाबेट। इसको बनाने का पहला रूल ये है कि हर स्टेट से हर अल्फ़ाबेट की एक ट्रांजिशन निकलनी चाहिए। जिस तरह से मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये देखें, हमने एक रेगुलर एक्सप्रेशन ली है A। हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, या कह दें कि एक लैंग्वेज है A, और हम कहते हैं कि हम FA बनाना चाहते हैं, ऐसी लैंग्वेज को जो सिर्फ A को रीड करे, A के अलावा किसी और अल्फ़ाबेट को रीड ना करे। तो यहाँ पर देखें, हमने स्टार्ट लिया, स्टार्ट लेने के बाद हम स्टार्टिंग स्टेट पर आए। यहाँ पर जो 0 है ये हमारी स्टार्टिंग स्टेट है, ओके। और इसके बाद हमने ये देखें A रीड किया,
और जैसे ही हमने ए रीड किया तो हम स्टेट 1 पर आए और इसको हमने डबल सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया है। इसका मतलब क्या है कि ये हमारी फाइनल स्टेट है। अब यहाँ पर ये देखें, हमने स्टार्ट लिया, स्टार्ट लेने के बाद हमने ए रीड किया और ए रीड करने के बाद हमने फिनिश कर लिया। अब यहाँ पर ये देखें कि हमने सिर्फ मशीन बनानी थी सिंगल ए रीड करने की और हम यहाँ पर सिंगल ए रीड करके जा चुके हैं। ये यहाँ तक सिंगल ए रीड हो चुका है, लेकिन यहाँ पर इसकी इस साइड पे देखें तो कुछ और भी कहानी चल रही है। ये क्या कहानी चल रही है? ये वही कहानी चल रही है जो कि अभी हमने रूल नंबर 1 में देखी थी कि एवरी स्टेट है स्ट्रिक्टली 1 ट्रांजिशन फॉर ईच अल्फ़ाबेट। और यहाँ पर ये देखें स्टेट 0 से हमने अल्फ़ाबेट ए की एक ट्रांजिशन निकाली, ठीक है भाई। स्टेट 1 से भी हमने अल्फ़ाबेट ए की एक ट्रांजिशन निकालनी थी, तो यहाँ पर ये देखिए हमने अल्फ़ाबेट ए की ट्रांजिशन निकाली और हम स्टेट 2 पे चले गए। अब यहाँ पर देखिए हमने तो एक ऐसी लैंग्वेज की फिनाइट ऑटोमेटा बनाना था जो सिर्फ एक ए को रीड करे, तो ए तो हमारा यहाँ तक रीड हो चुके हैं। अब लेकिन फिनाइट ऑटोमेटा का एक रूल है कि हर स्टेट से हर अल्फ़ाबेट की एक ट्रांजिशन निकलनी चाहिए, तो वो रूल फुलफिल करने के लिए हमने यहाँ से एक की ट्रांजिशन निकाली और डमी स्टेट पर चले गए। यहाँ पर ये जो स्टेट 2 है ये हमारी डमी स्टेट है। डमी स्टेट का कैसे पता चलता है कि फलानी स्टेट जो है वो डमी स्टेट है? कोई भी ऐसी स्टेट जिससे आउटगोइंग एरो को कोई ऐसा रास्ता ना मिल रहा हो जहाँ पर जाकर हमारा फिनाइट ऑटोमेटा एंड होगा, तो हम कंसिडर करते हैं कि वो स्टेट हमारी डेड स्टेट है। अब यहाँ पर ये देखें स्टार्टिंग स्टेट हमने 0 कही है, एंडिंग स्टेट हमने 1 कही है, इसको हमने डबल सर्कल से रिप्रेजेंट किया एंडिंग स्टेट को। तो क्योंकि इस स्टेट से एरो कहीं भी ऐसी डायरेक्शन में नहीं जा रहा जहाँ पे जाके मशीन एंड कर पाए, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो हमारी स्टेट 2 है ये डेड स्टेट है। तो हमने ये डेड स्टेट क्यों लगाई? अगर यहाँ से अल्फ़ाबेट रीड ही नहीं होना तो ये हमने क्यों लगाई? वो हमने इसलिए लगाई, हमने अपना रूल फुलफिल करना था कि एवरी स्टेट हैज़ स्ट्रिक्टली 1 ट्रांजिशन फॉर ईच अल्फ़ाबेट। तो इस रूल को फुलफिल करने के लिए हमने स्टेट 1 से एक की ट्रांजिशन निकाली और डमी स्टेट पर चले गए। अब ये हमने क्यों लगाया? ये वाला जो लूप है ए का, ये हमने इसलिए लगाया क्योंकि वही बात कि हर स्टेट से हर अल्फ़ाबेट की एक ट्रांजिशन निकलनी चाहिए, तो इस स्टेट से भी एक की ट्रांजिशन निकलनी चाहिए थी जो कि हमने निकाल दी। तो आई थिंक अब तक आपको क्लियर हो गया होगा कि फिनाइट ऑटोमेटा बनाने का पहला रूल क्या है कि एवरी स्टेट हैज़ स्ट्रिक्टली 1 ट्रांजिशन फॉर ईच अल्फ़ाबेट। ना ही ज़्यादा होनी चाहिए और ना ही कम होनी चाहिए। आपकी लैंग्वेज में जितने अल्फ़ाबेट हैं हर अल्फ़ाबेट की एक ट्रांजिशन आपने एक स्टेट से निकालनी है। और रूल नंबर 2 है कि आपने डमी स्टेट का भी ख्याल रखना है कि अगर कहीं पे डमी स्टेट है तो वो भी आपको पता होनी चाहिए, जिस तरह भी हमने देखा। और रूल नंबर 3 है एवरी स्ट्रिंग दैट इज़ पार्ट ऑफ द लैंग्वेज शुड बी एक्सेप्टेड एंड एवरी स्ट्रिंग, हर वो स्ट्रिंग जो कि लैंग्वेज का पार्ट है उसे हमारे फिनाइट ऑटोमेटा से एक्सेप्ट होना चाहिए, और हर वो स्ट्रिंग जो लैंग्वेज का पार्ट नहीं है उसे हमारे फिनाइट ऑटोमेटा से रिजेक्ट होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अब यहाँ पर देखें, हमने कहा कि अगेन रूल को देखें कि हर वो स्ट्रिंग जो लैंग्वेज का पार्ट है उसे एक्सेप्ट होना चाहिए और हर वो स्ट्रिंग जो लैंग्वेज का पार्ट नहीं है उसे रिजेक्ट होना चाहिए। अब यहाँ पर देखें हमारे पास लैंग्वेज है सिंगल ए, हमने सिर्फ सिंगल ए रीड कराना है। तो अगर मैं डबल ए की बात करूं तो क्या डबल ए इस लैंग्वेज का पार्ट है? नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने तो एक ऐसी लैंग्वेज लेनी है जो सिर्फ एक ए को रीड करे, डबल ए को रीड ना करे। तो अब हम देखते हैं कि क्या डबल ए जो है इस फिनाइट ऑटोमेटा से रिजेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। ओके, अब यहाँ पर देखिए हमने स्टार्ट लिया, स्टार्ट लेने के बाद हमने सिंगल ए रीड किया और सिंगल ए रीड करने के बाद मशीन जो है वो यहाँ पर एंड कर गई, मशीन यहाँ पर एंड कर गई और इसके बाद दूसरा ए रीड करने की यहाँ पर फैसिलिटी नहीं है। इसका मतलब ये है कि डबल ए जो है, डबल ए लैंग्वेज का पार्ट नहीं थी और हमारे फिनाइट ऑटोमेटा ने उसे रिजेक्ट किया। बिल्कुल फिनाइट ऑटोमेटा को ऐसे ही करना चाहिए था कि ये स्ट्रिंग अगर हमारी लैंग्वेज का पार्ट नहीं है तो इसको रिजेक्ट ही करना चाहिए था और इसने इसे रिजेक्ट ही किए। अब हम सिंगल ए की बात करें तो सिंगल ए एक ऐसी स्ट्रिंग है जो कि इस लैंग्वेज का पार्ट है, तो सिंगल ए हमारे इस फिनाइट ऑटोमेटा से एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो ये देखिए सिंगल ए यहाँ से एक्सेप्ट हो रही है। तो यही बात हम कह रहे हैं कि हमारा जो फिनाइट ऑटोमेटा है, किसी भी लैंग्वेज का अगर आपने फिनाइट ऑटोमेटा बनाना है तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि हर वो स्ट्रिंग जो लैंग्वेज का पार्ट है वो एक्सेप्ट हो और हर वो स्ट्रिंग जो लैंग्वेज का पार्ट नहीं है वो रिजेक्ट होनी चाहिए।
और चौथा रूल ये कि एवरी लैंग्वेज दैट कैन बी जनरेटेड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन कैन बी जनरेटेड बाय फिनाइट स्टेट ऑटोमेटा, कि हर वो लैंग्वेज जिसकी आप रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हैं उसका आप फिनाइट ऑटोमेटा भी बना सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 हमने देख ली, अब हम जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पर। चलिए हम एक छोटा सा फिनाइट ऑटोमेटा बनाते हैं। फिनाइट ऑटोमेटा फॉर नो ए आर मैनी एज, कि एक ऐसी लैंग्वेज का हमने एफ ए बनाना है जिसमें या तो ए बिल्कुल ही ना हो या फिर हो तो बहुत सारे हो सकते हैं, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले आपने वैलिड स्ट्रिंग्स निकालनी होती हैं। अब इस लैंग्वेज की अगर हम वैलिड स्ट्रिंग्स की बात करें, जब भी फिनाइट ऑटोमेटा बनाएं तो पहले वैलिड स्ट्रिंग्स निकालें और इनवैलिड स्ट्रिंग्स निकाल लें। वैलिड और इनवैलिड स्ट्रिंग्स आपने निकाल लेनी है। अच्छा, इस लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो इसकी वैलिड स्ट्रिंग्स क्या हो सकती हैं? नो ए का मतलब क्या है? नल, तो नल इसकी एक वैलिड स्ट्रिंग है। अच्छा, अब ये जो नल है ये कैसे रीड हो सकता है? यहाँ से देखें ना, यही स्टेट बजाते खुद स्टार्टिंग स्टेट है और यही स्टेट बजाते खुद एंडिंग स्टेट है। हमें कैसे पता चल रहा है कि यही बजाते खुद स्टार्टिंग स्टेट है? क्योंकि इससे जो एरो आ रहा है ये किसी और स्टेट से नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि ये स्टेट स्टार्टिंग स्टेट है। और हमें कैसे पता चल रहा है कि यही स्टेट एंडिंग स्टेट है? क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि हमने एक स्टैंडर्ड बनाया है कि जो भी एंडिंग स्टेट होगी हमारी उसको हम डबल सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि ये एंडिंग स्टेट भी है। कुछ बुक्स पर एंडिंग स्टेट को और स्टार्टिंग स्टेट को कुछ और सिंबल से रिप्रेजेंट हो सकता है किया हुआ हो, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये जस्ट सिंबल्स हैं, आप अपनी मर्जी का कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं। बस बात ये कि आपको पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग क्या है और एंडिंग क्या है। चलें जी, तो नल कैसे रीड होगा? नल ऐसे रीड होगा कि याद रखें कि जब भी कोई एक स्टेट है और उस स्टेट पर इस तरीके की लूप लगी हुई है और उसके ऊपर कोई भी अल्फ़ाबेट है, ए बी सी कोई भी है, तो इसका मतलब ये होता है इस तरह की लूप का कि बेशक नल भी रीड हो जाए, यानी कि ए भी रीड ना हो, बी भी रीड ना हो, सी भी रीड ना हो, बल्कि नल रीड हो जाए। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो नल अगर मैंने रीड करना है तो नल, इस लूप को मैं नहीं चलाऊंगा और मैं क्या रीड करूंगा? नल ले लूंगा। इसके अलावा इसकी एक वैलिड स्ट्रिंग है सिंगल ए। अब सिंगल ए अगर मैंने रीड करना है तो मैं यहाँ से स्टार्ट लूंगा और इस लूप को कितनी दफ़ा चलाऊंगा? इस लूप को मैं चलाऊंगा एक दफ़ा। ओके, इसी तरीके से इस लैंग्वेज की एक और वैलिड स्ट्रिंग है डबल ए। अब डबल ए अगर मैंने रीड करना है तो इधर से मैं स्टार्ट लूंगा और इससे एक ही लूप को मैं कितनी दफ़ा चलाऊंगा? इस लूप को अब मैं 2 दफ़ा चलाऊंगा। जब 2 दफ़ा चलाऊंगा, एक दफ़ा चलाऊंगा सिंगल ए रीड करूंगा, एक दफ़ा और चलाऊंगा और एक और ए रीड कर लूंगा। तो इस तरीके से डबल ए भी रीड हो सकते हैं और बहुत सारे एज भी रीड हो सकते हैं। अब इनवैलिड स्ट्रिंग्स क्या हो सकती हैं? जिस तरह से मैं बात करूं ए बी की, अब ए बी एक ऐसी स्ट्रिंग है जो कि इस फिनाइट ऑटोमेटा से एक्सेप्ट नहीं हो सकती। क्योंकि यहाँ पर इस बी का बंदोबस्त हमने नहीं किया। तो इस तरीके से आपने फिनाइट ऑटोमेटा बनाना है। चलिए अब एक और एग्जांपल देख लें। फिनाइट ऑटोमेटा फॉर ए आर बी, हमने एक ऐसी लैंग्वेज का फिनाइट ऑटोमेटा बनाना है जिसमें या तो सिंगल ए रीड हो या फिर सिंगल बी रीड हो। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, जब इस तरह की कोई आपको लैंग्वेज दी जाए तो वही बात कि आपने वैलिड और इनवैलिड स्ट्रिंग्स निकाल लेनी है। वैलिड और इनवैलिड स्ट्रिंग्स निकाल लेनी हैं। तो इस लैंग्वेज की सबसे पहली वैलिड स्ट्रिंग क्या होगी? ए। इस लैंग्वेज की एक और वैलिड स्ट्रिंग क्या हो सकती है? बी। अब मुझे बताएं कि क्या इस लैंग्वेज की कोई और वैलिड स्ट्रिंग हो सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने एक ऐसी लैंग्वेज कही थी जिसमें या तो ए होगा या फिर बी होगा, इसके अलावा कोई भी और स्ट्रिंग नहीं आ सकती। तो हमारे पास जो वैलिड स्ट्रिंग्स हैं वो हैं ए और बी। इनवैलिड स्ट्रिंग्स कौन सी हैं? डबल ए, डबल बी और इस तरह की और भी कई स्ट्रिंग्स हैं जो कि इनवैलिड स्ट्रिंग्स हैं, जो कि इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। ओके, तो अब हमने फिनाइट ऑटोमेटा बनाना है इस लैंग्वेज का। तो सबसे पहले हम इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराने की कोशिश करते हैं सिंगल ए को। यहाँ पर देखें, हमने स्टार्ट लिया, स्टार्ट लेने के बाद हमने यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना ए कॉमा बी, इसका मतलब यह है कि मशीन या ए रीड करेगी या मशीन बी रीड करेगी। अब मुझे क्या चाहिए? मैं इस स्ट्रिंग को रीड करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं किसको उठाऊंगा? इसको उठाऊंगा, इसको बी को नहीं बल्कि ए को उठा लूँगा। ठीक है, अब ये देखें, ये सिंगल जो मैंने रीड करना था वो मैंने यहाँ से रीड किया और मैं यहाँ पर एंडिंग स्टेट पे आ गया।
एंडिंग स्टेट पे आ गया, तो इसका मतलब है मैंने सिंगल ए रीड कर लिया। इसी तरीके से मैंने अगर सिंगल बी रीड करना होता तो मैं स्टार्ट लेता, मैं ए को रीड ना करता बल्कि मैं किसको रीड करता, बी को रीड करता, और फिर इस तरीके से ये जो स्ट्रिंग मशीन जो है हमारी वो यहाँ पर आकर एंड हो जाती। अब रही बात कि ये हमने क्या कर रखा है, तो ये वो जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक रूल बताया था कि हर स्टेट से हर अल्फ़ाबेट की एक एक ट्रांजिशन निकलनी चाहिए, तो ये वही वाला रूल फुलफिल करने के लिए ये चीज़ हमने यहाँ पर की है, और इसका कोई मकसद नहीं है, ये जस्ट उस रूल को फुलफिल करने के लिए हमने ये वाला काम किया है। अब देखना यह है कि ये इनवैलिड स्ट्रिंग है डबल ए, तो क्या इससे ये रिजेक्ट हो रही है? देखते हैं जी। सिंगल ए यहाँ से यहाँ तक रीड किया और दूसरा ए रीड करने की यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रिंग जो है रिजेक्ट हो गई, डबल वी भी रिजेक्ट हो जाएगी। बहुत सी एग्जांपल्स फिनाइट ऑटोमेटा की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए गए जिससे आपको मिल जाएंगी। ये सारी एग्जांपल सॉल्व करके आपको दिखाई गई हैं। ट्यूटोरियल का लिंक भी आपको मिल जाएगा। मजीद जो फिनाइट ऑटोमेटा की वीडियोस इस चैनल पर मौजूद हैं उनका लिंक भी आपको मिल जाएगा। सेम इसी तरह से रेगुलर एक्सप्रेशन की भी बहुत सी एग्जाम्पल सॉल्व कर दी गई हैं और लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।